बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन ने दो बैंसेंग को तो निपटा दिया था, लेकिन गुयू को हॉल ऑफ सोल्स का डोवसेंग बचा के ले गया था। उसके बाद सियावियन ने विंड लाइटनिंग पैविलियन का सफाया किया और हैन क्लैन को वहां की बागडोर संभालने को बोल दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसके बाद सियावियन और मास्टर यावलाव ने मिलके अपनी आर्मी के साथ आइस रिवर वैली और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को भी पूरी तरह तबाह कर दिया था, क्योंकि इन दोनों के ही पास अब कोई बैंसेंग भी नहीं था। इसीलिए इस काम को करने में सियावियन को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इवन हॉल ऑफ सोल्स ने भी इस काम में अपनी टांग नहीं अड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की तैयारी में बिजी हैं। अब सियावियन और मास्टर यावलाव वापस फॉलिंग स्टार पैविलियन पहुंच चुके थे। अब सभी लोग फॉलिंग स्टार पैविलियन के मेन हॉल में बैठे हुए थे। सियावियन शांति से बैठ के लिटिल फेट डॉक्टर और बाकियों से पिछले 2 साल की घटनाएं सुनने लगा। प्रोफाउंड रिवर अलायंस। सियावियन के चेहरे पर ठंडी चमक उभरी जब उसे पता चला कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और बाकी फैक्शंस ने मिलके प्रोफाउंड रिवर अलायंस बनाई थी। सियावियन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी उंगलियां टेबल पे धीरे धीरे टक टक कर रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, प्रोफाउंड रिवर अलायंस अब इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन हमारा फॉलिंग स्टार पैविलियन अभी भी हॉल ऑफ सोल से लड़ने के लिए पर्याप्त पावरफुल नहीं है। हमें प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के जैसे ही एक बड़ी अलायंस बनानी पड़ेगी। अलायंस? यावलाव और बाकी लोग चौंक गए और सोच में पड़ गए। हुकलैंड को छोड़ भी दें तो सिर्फ हॉल ऑफ सोल्स की पावर हमारे पैविलियन से ज्यादा है। हम उनके दुश्मन हैं ही। सीधा युद्ध हुआ तो हमारी हार निश्चित है, इसलिए हमें एलीज चाहिए। अगर हॉल ऑफ सोल्स से लड़ना है तो यह आसान नहीं होगा। हॉल ऑफ सोल्स बहुत पावरफुल है, हमारे अलावा कौन उनसे टक्कर लेगा? काइलिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इसीलिए तो मौका है। सियावियन मुस्कुराया। उनकी सोल कलेक्टिंग हरकतों ने बहुत लोगों को नाराज किया है, जैसे पिल टावर। वो हॉल ऑफ सोल्स से नफरत करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की दहशत न होती तो अब तक लड़ाई शुरू हो चुकी होती। हॉल ऑफ सोल्स पावरफुल सोल्स को पकड़ने का दीवाना था और स्ट्रॉन्ग सोल्स ज्यादातर अल्केमिस्ट के पास होती थी। इन सालों में अनगिनत अल्केमिस्ट को उन्होंने निशाना बनाया। पिल टावर सब जानता था, लेकिन डर की वजह से चुप था। हॉल ऑफ सोल्स की ताकत सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन पिल टावर के 3 जायंट्स सिर्फ पीक डोवजुन्स हैं, है ना? ऐसी ताकत से क्या ही फर्क पड़ेगा? लिटिल फेट डॉक्टर ने संदेह भरी आवाज में कहा। ये तो सिर्फ पिल टावर की आउटर स्ट्रेंथ है। अगर पिल टावर के पास बस इतनी सी ताकत होती तो वो कैसे काउंटलेस अल्केमिस्ट के लिए होली ग्राउंड बनता और हॉल ऑफ सोल्स के बराबर कैसे खड़ा रह पाता? यावलाव ने सिर हिलाते हुए गंभीर आवाज में कहा। पिल टावर के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। इसके अलावा जब सियावियन 2 साल रिट्रीट में था, उस दौरान वो बूढ़ा जुआन कोंगजी फाइनली बैंसेंग क्लास में ब्रेक थ्रो कर गया। भले ही वो सिर्फ इनिशियल लेवल बैंसेंग है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ओह, एल्डर जुआन कोंगजी बैंसेंग बन गए। ये सुन के सियावियन थोड़ा चौंका। उसने कुछ देर सोचा और फिर अचानक पूछा, मुझे याद है एल्डर जुआन कोंगजी ने कहा था कि पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स ने कभी हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से लड़ाई की थी। अगर ये बात वो पहले सुनता, जब उसे हॉल ऑफ सोल्स की असली पावर का अंदाजा नहीं था, तो वो मान भी लेता। लेकिन अब उसे शक था। हॉल ऑफ सोल्स का सिर्फ सेकंड त्यानजुन ही हाई लेवल बैंसेंग था, तो फिर उनके मिस्टीरियस चीफ की पावर कितनी होगी? गुयू से भी ऊपर। पिल टावर के 3 एल्डर्स उससे कैसे भिड़ सकते थे? ये बात सच है, लेकिन वो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की रियल बॉडी से नहीं लड़े थे। वो सिर्फ उसकी सोल का एक हिस्सा था, जो किसी हॉल ऑफ सोल्स के एक्सपर्ट्स की बॉडी पे पसेस किया गया था। और उस उधार की बॉडी से लड़ने के बावजूद उन तीनों की हालत बुरी हो गई थी। इसलिए ये बात उनके सामने मत कहना, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यावलाव हंसते हुए बोले। हंसी रुकने पर यावलाव ने लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोगों की तरफ देखा। नॉर्मल लोग पिल टावर तक की बात जानते हैं, पर वो स्मॉल पिल टावर के बारे में नहीं जानते, जो उसी पिल टावर के अंदर मौजूद है। स्मॉल पिल टावर? लिटिल फेट डॉक्टर का ग्रुप और सियावियन दंग रह गए। उन्होंने पहली बार इस नाम के बारे में सुना था। बहुत कम लोग स्मॉल पिल टावर में प्रवेश कर पाते हैं। पहले वाला सियावियन तो मुश्किल से ही क्वालिफिकेशन पूरी करता। यावलाव हल्के से मुस्कुराए। सबसे पहली शर्त यह है कि ग्रेड 8 मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सको, जिसमें कम से कम 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग सामान हो और साथ ही स्पिरिट भी सोल स्टेट तक पहुंची हो। 7 कलर्ड पिल लाइटनिंग, सोल स्टेट स्पिरिट, सच में बहुत हार्श रिक्वायरमेंट्स हैं। सियावियन ने सिर हिलाया। डोवसेंग बनने से पहले उसके लिए 7 कलर्ड पिल बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए शायद पहले वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाता। स्मॉल पिल टावर के लोग ही पिल टावर का असली कोर हैं। उनकी मौजूदगी की वजह से हॉल ऑफ सोल्स भी पिल टावर के साथ ज्यादा हदें पार नहीं करता। वो सभी लोग बहुत पुराने और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स जैसे हैं। उनमें से कुछ को देख के मुझे भी सम्मान में झुकना पड़ता था। यावलाव हल्की हंसी के साथ बोले। इसके अलावा मैं भी कभी स्मॉल पिल टावर में रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया और मैं बाहर आ गया।
वहाँ से निकलना आसान है लेकिन अंदर जाना बेहद मुश्किल। सियावियन चुप रह गया। पिल टावर सच में सरफेस पे जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल था। हल ऑफ सोल्स जैसे मॉन्स्टर के बराबर आने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही पड़ता है। तुम्हारा अलायंस वाला विचार सच में प्रैक्टिकल है। पिल टावर और हल ऑफ सोल्स के बीच की नफरत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। स्मॉल पिल टावर के लोग हल ऑफ सोल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ओह, सियावियन की आंखों में हल्की खुशी चमकी। जब स्मॉल पिल टावर अपनी पीक पे था तब टावर हेड ने एक डिसाइपल एक्सेप्ट किया था। वो डिसाइपल सिर्फ 40 सालों में उन एल्डर्स से भी आगे निकल गया जिनके पास उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन बाद में उसकी असली पहचान सामने आई। वो हल ऑफ सोल्स का एजेंट था। यावलोव ने दुख भरी सांस ली। टावर हेड ने टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की वजह से उसे छोड़ दिया लेकिन बाद में उसी ने हुकलैंड के एक्सपर्ट्स की हेल्प से अपने मास्टर को मार डाला। ये सुनकर सियावियन कड़वी हंसी हंसा। वो टावर हेड तो यावलोव से भी ज्यादा खराब किस्मत वाला निकला। इस घटना के बाद पिल टावर और हल ऑफ सोल्स में भयंकर युद्ध हुआ लेकिन भारी नुकसान देख के पिल टावर को नफरत दबानी पड़ी। वो नफरत आज भी दबी नहीं बल्कि और गहरी हो गई है। इसलिए पिल टावर के साथ अलायंस बनाना पॉसिबल है। सियावियन ने सिर हिलाया। आंखों में खुशी थी। अगर पिल टावर जुड़ जाए तो उनकी पावर आसमान छू जाएगी। फिर वो कॉन्टिनेंट की टॉप सुपर फैक्शंस में आ जाएंगे और फिर हल ऑफ सोल्स भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। स्मॉल पिल टावर हल ऑफ सोल्स से नफरत करता है पर वो बूढ़े लोग बहुत जिद्दी हैं। उन्हें अलायंस के लिए मनाना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी कोशिश तो करेंगे ही। सियावियन मुस्कुराया। चाहे चांसेस कितने भी कम हो वो जरूर प्रयास करेगा। सिर्फ फॉलिंग स्टार पैविलियन हल ऑफ सोल्स से लड़ने के लिए काफी नहीं था। ठीक है, फॉलिंग स्टार पैविलियन के सारे मैटर सेटल हो जाएं, फिर मैं पर्सनली तुम्हारे साथ पिल टावर जाऊंगा। सियावियन मुस्कुराया और सिर झुकाया। पिल टावर के लोगों के साथ यावलोव का रिश्ता बहुत गहरा था। अगर वो खुद सामने आते हैं तो अलायंस बनाना और आसान हो जाएगा। पिल टावर के अलावा हम फ्लोवर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी साथ जोड़ सकते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में उनकी रेपुटेशन बहुत बड़ी है। अगर वो अलायंस में शामिल हो जाएं तो जिन सेक्ट्स को हल ऑफ सोल्स ने नुकसान पहुंचाया है वो खुद भी जुड़ जाएंगे। इन सबकी कंबाइंड स्ट्रेंथ बहुत फ्राइटनिंग होगी। कायली ने धीमी आवाज में कहा। वो यैन अलायंस के समय का अनुभव रखती थी और उसे पता था कि एक अलायंस की ताकत कैसी होती है। फ्लोवर सेक्ट में 2 ग्रेट एल्डर्स हैं जो कई सालों से सामने नहीं आए। उन दोनों के पास बैनसैंग लेवल की स्ट्रेंथ है। यहाँ तक कि फ्लोवर सेक्ट के आम डिसाइपल्स भी उनकी एग्जिस्टेंस नहीं जानते। यावलोव हल्के से मुस्कुराए। वो दोनों बूढ़े मुझ पे फेवर भी रखते हैं और यूनियन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी है। इसलिए फ्लोवर सेक्ट को अलायंस में शामिल करना मुश्किल नहीं होगा। ओह, ये सुनकर सियावियन सचमुच हैरान रह गया। उसे फ्लोवर सेक्ट में ऐसी हिडन स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था। बर्निंग फ्लेम वैली भी बिल्कुल सिंपल नहीं है। उसके फाउंडर की स्ट्रेंथ कभी तुम्हारे एंसेस्टर सियाव जुआन से कम नहीं थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है बर्निंग फ्लेम वैली के पास भी एक एंसेस्टर है, हाई लेवल बैनसैंग। पता नहीं अब तक डोवसैंग बना है या नहीं, लेकिन वो अपने टाइम का बहुत पावरफुल एक्सपर्ट था। ये सुनकर सियावियन के होठ फड़क उठे। अब उसे समझ आया कि उसने इन पुराने सेंट्रल प्लेन्स सेक्शंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इतने लंबे समय तक टिकना, वो भी ऐसे डेंजरस वर्ल्ड में, सिंपल बात नहीं थी। बर्निंग फ्लेम वैली का वो एंसेस्टर थोड़ा अजीब है। कई सालों से वर्ल्डली अफेयर्स में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ा माइंड गेम और ट्रिक यूज करें तो शायद उसे भी अलायंस में जोड़ा जा सकता है। यावलोव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बूढ़ा एक बहुत गंभीर इंजरी से पीड़ित है जिसके आफ्टर इफेक्ट्स आज तक हैं। अगर हम उसकी समस्या ठीक कर दें तो बर्निंग फ्लेम वैली को अलायंस में शामिल करना मुश्किल नहीं होगा। सियावियन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। ये अलायंस उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। अगर ये सब मिल जाएं तो सेंट्रल प्लेन्स में उनका अलायंस सुपर फैक्शन बन जाएगा। अलायंस का ये मैटर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। सियावियन की आंखें चमकी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जैसी मिस्टीरियस फ्लेम, इसमें हल ऑफ सोल्स जरूर इंटरफियर करेगा। अकेला फॉलिंग स्टार पैविलियन उस समय हल ऑफ सोल्स का सामना नहीं कर सकता, इसलिए सियावियन की ताकत काफी नहीं। एक फ्यूरियस टाइगर भी भेड़ियों के झुंड से जीत नहीं सकता। सियाजुआन के जीवन ने सियावियन को ये सच दिखाया था, इसलिए उसे अलायंस जल्दी से जल्दी पूरी करनी थी। सियावियन ये अच्छी तरह समझता था। डोवसैंग बन जाने के बावजूद उसे हल ऑफ सोल्स और हुकलैंड जैसी टेरिफाइंग फैक्शंस के सामने एक्स्ट्रा सावधान रहना ही होगा। हल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ने के लिए अलायंस बनाना फॉलिंग स्टार पैविलियन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। फ्लावर सेक्ट हॉल के अंदर हल्की फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बड़ा हॉल होने के बावजूद काफी खाली लग रहा था। बस कुछ फिगर्स बैठे थे। यून भी उनमें थी, लेकिन लीडर की सीट पे नहीं थी। जबकि वो फ्लावर सेक्ट की सेक्ट चीफ थी। लीडर सीट पे 2 लेडीज बैठी थी। उनके नीचे फ्लावर सेक्ट के अलग अलग एल्डर्स बैठे थे और सबके चेहरे पे उनके प्रति सम्मान दिख रहा था, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो।
अब वहाँ हमें मास्टर यावलॉव भी दिखाई दे रहे थे, जो फ्लोवर सेक्ट खुद गए थे उनको अलायंस में शामिल करने के लिए। यावलॉव की बात सुन के फर्स्ट एल्डर बोलती है, यावलॉव, आज का फॉलिंग स्टार पैविलियन पहले जैसा नहीं रहा। ताकत में तो हमारा फ्लोवर सेक्ट भी तुमसे कम है, लेकिन फिर भी हॉल ऑफ सोल्स से तुम्हारा अंतर बहुत बड़ा है। फॉलिंग स्टार पैविलियन और हॉल ऑफ सोल्स पूरी तरह दुश्मन है। अगर हम अलायंस एक्सेप्ट करते हैं तो उसका मतलब हम सीधे हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ खड़े होंगे, और हॉल ऑफ सोल्स को अपोज करना बहुत खतरनाक है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम मरे नहीं हो और अब हाई लेवल बेंसेंग क्लास तक पहुंच चुके हो, और वो तुम्हारा डिसाइपल, वो तो तुमसे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। तुमसे भी पहले वो डोवसेंग बन गया। ऐसी स्ट्रेंथ तो हमारी फ्लोवर सेक्ट से भी ऊपर है। जहाँ तक हॉल ऑफ सोल्स की बात है, हम दोनों पहले उनसे लड़ चुके हैं। वो सच में बेहद ट्रेबलसम एग्जिस्टेंस है। ग्रेट एल्डर, अलायंस रिस्की हो सकता है, लेकिन इससे फ्लोवर सेक्ट को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारा सेक्ट कई सालों से ग्रोथ स्टॉप किए हुए है। इन सालों में प्रोफानुस के सेक्ट ने हमें बार बार दबाया है। अगर हम सच में अलायंस कर पाए तो फ्लावर सेक्ट की रेपुटेशन फिर से साइन करेगी। यूनियन कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, किसी भी हाल में वो सियावियन का सपोर्ट करने आई थी। प्रोफानुस का सेक्ट सच में एक परेशान करने वाली मक्खी की तरह है। उस समय मैं और बिग सिस्टर दोनों इंटरमीडिएट बेंसेंग थे, मिलके भी उस ओल्ड डेवन तियानमिंग से बस बराबरी ही कर पाते। जब बिग सिस्टर हाई लेवल बेंसेंग बनी, हमने सोचा था उसे चैलेंज करेंगे, लेकिन किसने सोचा था कि सियावियन उस बूढ़े को मार देगा। ग्रेट एल्डर, उसकी नजर यूनियन पे गई। होठों पे शरारती मुस्कान थी। यूनियन, एक रूमर है कि तुम्हारे और सियावियन के बीच कुछ तो रिलेशन है। अब अगर ऐसी ही बात है तो यूनियन बस बेबस होकर मुस्कुरा दी। ये ग्रेट एल्डर एज में भले ही बूढ़ी लगती है, पर चिढ़ाना उसे अभी भी पसंद था। अब सभी की नजरें उस ठंडे एक्सप्रेशंस वाली महिला पर जा टिकी। यूनियन की उंगलियां हल्का कस गई। चीफ होने के बावजूद इतने बड़े मैटर में उसे इन ग्रेट एल्डर्स का अप्रूवल चाहिए था। वो फॉलिंग स्टार पैविलियन की सिचुएशन अच्छी तरह समझती थी, इसलिए पूरी कोशिश की थी कि फ्लावर सेक्ट अलायंस में शामिल हो जाए। वो कोल्ड लुकिंग महिला हल्का आईब्रो उठाती है और फिर शांत आवाज में बोलती है, अलायंस ज्वाइन करो, हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ो। ये सुनते ही यावलॉव ने राहत की सांस ली। उनके दिल का बोझ हट गया। बाकी एल्डर्स ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। बर्निंग फ्लेम वैली, अलायंस, हॉल ऑफ सोल्स से लड़ना? वो ना इंसान और ना भूत जैसे क्रिएचर्स सच में घिनौनी है, लेकिन भला कौन बेवजह उनसे टकराए? नो वे, उन्हें कहो निकले यहाँ से। बर्निंग फ्लेम वैली के गहरे बैम्बू फॉरेस्ट में लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी गुस्से में हाथ में रखा स्क्रॉल पत्थर की मेज पे पटकता है और चिल्लाता है, टैंग झैन और टैंग हुओर बेबस होकर हंस दिए। ये बूढ़ा चाहे जितने साल जिया हो, लेकिन उसका टेम्पर अभी भी वोल्केनो जैसा है। गुस्सा निकालने के बाद बूढ़ा जोर जोर से खांसने लगा। चेहरा लाल हो गया। टैंग हुओर तुरंत आगे आई और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। हुओर ही सबसे प्यारी है। बूढ़े की हालत थोड़ी बेहतर हुई। उसने मेज पे पड़े स्क्रोल को देखा और फिर बोला, वो सियावियन मॉन्स्टर डोवसेंग है। एज में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगता। अगर वो देखने में भी ठीक ठाक हो तो उसे टैंग हुओर से शादी करने को कहो, तब ये बूढ़ा अलायंस ज्वाइन कर लेगा। हुओर पहले उसकी पीठ चला रही थी, पर यह सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जोर से उसकी पीठ पे मुक्का मारा। बूढ़े आदमी, ऐसे बकवास करते रहोगे ना तो मरने के बाद तुम्हें कोई उठाने में नहीं आएगा। हुओर, बदतमीजी मत करो, टैंग जैन ने खांसते हुए कहा। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी अकम्प्लिशमेंट, ये सियावियन वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और तुम दोनों भी उसके साथ हो। मतलब तुम दोनों को वो इम्प्रेसिव लगा। तुम दोनों को इम्प्रेस करना आसान नहीं। बूढ़ा शरारती हंसी हंसते हुए बोला। हुओर ने आंखें घुमाई और चुपचाप दूर बैठ गई। एंसेस्टर, अलायंस बनाओगे तो वो आपका शरीर में जो हिडन ट्रेबल है ना, उसे भी ठीक कर देगा। टैंग जैन ने आखिरी ट्रम्प कार्ड चला दिया। ओह, बूढ़े ने आईब्रो उठाई। उसने फल उठा के जोर से काटा। अगर मैं अलायंस ना बनाऊं तो? ना मानो तब भी मैं आपकी इंजरीज को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तभी वहाँ सियावियन की एंट्री होती है। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी का मुंह फल काटते समय थोड़ा सा जम गया। फिर उसने वो फल एक तरफ फेंक दिया। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ये लिटिल फेलो बुरा नहीं है। एंसेस्टर, आपका मतलब? अलायंस ज्वाइन करो। लाल बालों वाला बूढ़ा पत्थर की कुर्सी से अचानक सीधा बैठ गया। उसने आलस भरी स्ट्रेच ली और उसके शरीर से एक डरावना ऑरा फैलने लगा जो पूरी धरती पे गूंज गया। कई साल हो गए मुझे सामने आए हुए। देखते हैं इस कॉन्टिनेंट को अभी भी मेरा नाम याद है या नहीं। एंसेस्टर हुओ यून। यहाँ पे मैं बता दूं कि अब हुओ यून 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे है। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए मान गए हैं। ये अलायंस इतना स्मूथली हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। यावलॉव ने दाढ़ी सहलाते हुए हंस के कहा। आखिर हॉल ऑफ सोल्स कोई नॉर्मल फैक्शन तो था नहीं। उनसे टकराने के लिए हिम्मत चाहिए। तो फिर हम लोग कब उन दोनों सेक्ट से अलायंस के डिटेल से डिस्कस करेंगे? काइलिन ने पूछा। जल्दबाजी मत करो। फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली तो मान गए हैं, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं है।
हॉल ऑफ सोल्स से लड़ने के लिए पिल टावर का साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये काफी मुश्किल होगा। सियावियन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे की खुशी थोड़ा कम हो गई। उसे पता था 3 बड़े फैक्शंस में सबसे महत्वपूर्ण पिल टावर है। पिल टावर पूरे सेंट्रल प्लेन से एक्सपर्ट्स बुलाने की ताकत रखता था। अगर वो जुड़ गए तो अलायंस की ताकत हॉल ऑफ सोल्स के बराबर पहुंच जाएगी। लेकिन पिल टावर को मनाना आसान नहीं था। वो हमेशा न्यूट्रल रहे थे। इसके बाद सियावियन और यावलॉव दोनों जल्दी ही होली पिल सिटी पहुंच गए। होली पिल सिटी के बाहर खड़े होके सियावियन भावुक हो गया। यहीं पे वो पहली बार सेंट्रल प्लेन्स में मशहूर हुआ था, पिल गैदरिंग में। होली पिल सिटी की भीड़ वाली सड़कों को पार करते हुए दोनों सीधे पिल टावर में दाखिल हुए। टावर के टॉप हॉल में सियावियन और यावलॉव बैठे थे। एक एल्डर उन्हें सूचना देके 3 बड़े टावर मास्टर्स को खबर देने गया। यावलॉव ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और हंसकर बोले, लगता है अब ये तीनों काफी बड़े लोग बन गए हैं। सियावियन मुस्कुराया। उसे पता था कि यावलॉव का रिश्ता उनसे अच्छा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। कुछ पल की शांति के बाद तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा एक झटके से खुला और हंसी की आवाज गूंजी। क्या रेयर गेस्ट है? ओल्डियाओ, मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी में फिर से तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। सफेद कपड़ों में जुआन कोंगजी हंसते हुए अंदर आया। उसके पीछे तियान ली और जुआन यी भी तेजी से अंदर आए। दोनों की आंखों में उत्साह था जब उन्होंने हॉल में बैठे यावलॉव को देखा, जो आराम से चाय पी रहे थे। काफी समय हो गया मिले हुए, कैसे हो? यावलॉव ने चाय का प्याला रख के मुस्कुराते हुए तीनों को देखा और बोले। जुआन कोंगजी और उसके पीछे वाले दोनों सीधे आगे आए। उन्होंने यावलॉव के परिचित चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद जुआन कोंगजी ने हल्की सी सांस छोड़ी और यावलॉव के कंधे पे हाथ रखा। सोचा नहीं था कि जिंदा रहते तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। उनके इस व्यवहार को देख के यावलॉव के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने भी जुआन कोंगजी के कंधे पे हाथ रखा। फिर उनकी नजर पास खड़ी जुआन यी पे पड़ी और वो हंसते हुए बोले, इतने साल हो गए मिले हुए, लेकिन तुम अब भी उतनी ही सुंदर हो। कम से कम हमारी तरह बूढ़ी तो नहीं लगती। जुआन यी का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसकी ये साई लड़की जैसे रिएक्शंस देख के सियावियन थोड़ा हैरान रह गया। लग रहा था पिल टावर की ये ग्रेट हेड यावलॉव के लिए फीलिंग्स रखती है। सियावियन भी पहली ही नजर में समझ गया था। चारों हंसते बोलते काफी देर बातें करते रहे। सियावियन बस एक तरफ खड़ा चुपचाप साथ देता रहा। बीच में टोकने की हिम्मत नहीं थी। ओल्डियाओ, तुमने सच में एक कमाल का डिसाइपल पाया है। इतनी कम एज में डोवसेंग बन गया और रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। काफी देर बातचीत के बाद आखिरकार तीनों ने सियावियन को नोटिस किया। जुआन कोंगजी हंसते हुए बोले, एल्डर जुआन कोंगजी, कृपया इस यंग सेल्फ को यूं मत छेड़िए। सियावियन हंसते हुए बोला, अब मैं एल्डर कहलाने के लायक नहीं। जो ताकतवर है वही मास्टर है। डोची ट्रेनिंग हो या फिर अल्केमी स्किल्स, शायद अब मैं तुमसे तुलना भी नहीं कर सकता। जुआन कोंगजी मुस्कुराते हुए बोले। वो अभी 1 साल पहले बैनसेंग बना था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि सियावियन सामने एक अंतहीन समुद्र जैसा है जिसकी डेप्थ समझ ही नहीं आती। ठीक है, तुम बिना वजह आए नहीं होगे। ओल्डियाओ, पिल टावर में तुम्हारा आना किसी बड़े काम के लिए है ना? महत्वपूर्ण बात पर आते ही यावलॉव की मुस्कान थोड़ी कम हुई। उन्होंने कुछ देर सोचा और अलायंस बनाने वाली बात विस्तार से समझाई। अलायंस, ये मामला थोड़ा मुश्किल है। तुम जानते हो पुराने लोग कितने जिद्दी हैं। जुआन कोंगजी और बाकी दोनों ने भुएं चढ़ा ली। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी ही पड़ेगी। हॉल ऑफ सोल्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। अगर अलायंस नहीं बनी तो अंत में हम सब उनके चंगुल से बच नहीं पाएंगे। मैं खुद हॉल ऑफ सोल्स द्वारा पकड़ा जा चुका हूँ और मुझे अंदाजा है कि वो आत्माएं क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। कोई बड़ा खतरनाक प्लान चल रहा है, यावलॉव ने गंभीर आवाज में कहा। जुआन कोंगजी ने धीरे से सिर हिलाया। उसे भी पता था कि हॉल ऑफ सोल्स बिना वजह इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं जमा कर रहा। ये सब आसान होता अगर एंसेस्टर यहाँ होते। उनका एक शब्द ही फाइनल फैसला कर देता। जुआन यी ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, वो बूढ़ा फिर गायब हो गया? यावलॉव ने चौंक के पूछा। सालों हो गए उनकी कोई खबर नहीं। अगर उनकी स्पिरिचुअल जेड इंटैक्ट ना होती तो हम सोचते वो मर गए। जुआन कोंगजी बोला। एंसेस्टर, ये कौन है? सियावियन खुद को रोक न सका और पूछ बैठा। यावलॉव ने कभी उसका जिक्र ही नहीं किया था। वो पिल टावर के फाउंडर्स में से एक हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड। उनका फैसला अंतिम होता है। अगर वो हाँ कहते तो अलायंस पक्का, अगर ना कहते तो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन वो दुनिया घूमते रहते हैं, जीवन एंजॉय करते हैं और सबसे अजीब बात, वो प्रेग्नेंट लेडीज को ढूंढते हैं। जुआन कोंगजी ने कहा। सियावियन चौंक गया। प्रेग्नेंट लेडीज को? उनका लक्ष्य लेडी नहीं बल्कि बच्चा होता है। वो उन घटनाओं को ढूंढते हैं जहां बच्चा जन्म से पहले एक्सीडेंट से मर चुका हो। फिर वो एक खास तकनीक से उस महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं और उस मृत बच्चे की जगह खुद एक चाइल्ड बन के जन्म लेते हैं। बचपन से बड़ा होते हैं, जिंदगी जीते हैं और जब वो शरीर मरता है तब उनकी स्पिरिट बाहर आती है। उनके शब्दों में जीवन का अनुभव करना। सियावियन पूरी तरह स्टन रह गया। उसने सूखे गले से हंसकर कहा, ये एंसेस्टर बहुत यूनिक इंसान है। इसके अलावा वो इंसान भी नहीं है। जुआन कोंगजी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने सियावियन
सियावियन की आंखों में देखा और बोला, उनकी असली फॉर्म एक मेडिसिनल पिल है, ह्यूमन नहीं है। इस पर सियावियन को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी स्किन फट रही हो, उसके होठ कांप उठे। काफी देर बाद वो अपनी आवाज को दबाकर धीरे से बोला, लीजेंडरी डी टायर मेडिसिनल पिल। सारे मेडिसिनल पिल्स जो 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग का अनुभव करते हैं उनमें कुछ इंटेलिजेंस होती है, लेकिन ऐसी पिल्स ज्यादातर बीस्ट फॉर्म में रहती हैं। कुछ लीजेंडरी टायर 9 पिल्स ह्यूमन फॉर्म में भी बदल सकती हैं और कल्टीवेशन भी कर सकती हैं, लेकिन सियावियन ने इसके बारे में अब तक सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही पढ़ा था। डी टायर मेडिसिनल पिल तो एंशिएंट टाइम में भी एक्सट्रीमली रेयर थी, अब तो कोई उसे रिफाइन कर ही नहीं सकता। जुआन कोंगजी को सियावियन के शौक पे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। जिस एल्डर ने एंसेस्टर को रिफाइन किया था वो पिल टावर के फाउंडर्स में से एक था, लेकिन वो एल्डर अब मर चुका है। अपनी डेथ से सिर्फ 1 साल पहले उसने अपनी पूरी शक्ति लगा के एक मेडिसिनल पिल रिफाइन की। पिल बनते ही वो एल्डर थकान से क्वाइटली मर गया, लेकिन उसकी स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा किसी मिस्टीरियस तरीके से उस टायर 9 पिल के अंदर चला गया और उसी से उस पिल में म्यूटेशन हुआ। उसके बाद वो मेडिसिनल पिल ह्यूमन फॉर्म में बदल गई और पिल टावर में ही गार्जियन बनकर रह गया। एक तरह से वो एंसेस्टर उस एल्डर का यूनिक अवतार कहा जा सकता है, लेकिन इस अवतार का कंट्रोल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जुआन कोंगजी हल्के से हंसा और बोला, टाइम के साथ इस एंसेस्टर ने पिल टावर को कई बार डिस्ट्रैक्शन से बचाया। आखिरकार कोई भी उसके स्टेटस को मैच नहीं कर सका, लेकिन उसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही पिल टावर स्टेबल होता वो गायब हो जाता, कोई इसे ढूंढ नहीं पाता। सियावियन ने थोड़ा पसीना पोंछा। पिल टावर के एंसेस्टर की ओरिजिन बहुत मिस्टीरियस थी, एक म्यूटेटेड टायर 9 जुआन पिल। सियावियन डिवीजन को अच्छे से जानता था। टायर 9 के 3 लेवल्स होते हैं, टायर 9 ट्रीजर पिल, टायर 9 जुआन पिल और टायर 9 गोल्डन पिल। इस दुनिया में जो पिल्स बनती हैं वो ज्यादातर ट्रीजर्स पिल होती हैं। जुआन पिल्स मिलना लगभग इम्पॉसिबल है और गोल्डन पिल तो सिर्फ एंशिएंट टाइम में ही पॉसिबल था। गोल्डन पिल के आगे डीप पिल का लेवल आता है और इस कॉन्टिनेंट पे अब कोई भी डीप पिल रिफाइन नहीं कर सकता। उस एल्डर ने एक टायर 9 जुआन पिल रिफाइन किया और उसे म्यूटेट भी कर दिया। कम से कम उसकी स्ट्रेंथ 5 या फिर 6 स्टार डोवसेंग की थी। ये सोचते ही सियावियन के दिल में पुराने पिल टावर की ताकत की कल्पना से कंपकपी सी दौड़ गई। छोड़ो एंसेस्टर की बात, जुआन कोंगजी ने हाथ हिलाते हुए कहा, वो सालों से मिसिंग है, पता नहीं अब कहां और किस रूप में होंगे। शायद किसी गर्भ में या फिर बेबी बन के लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हों। आखिरी बार जब वो एंसेस्टर मिले थे तब वो 17 से 18 साल का यूथ था। अब कौन जाने वो किस रूप में हो। तो अलायंस का क्या? शौक से बाहर आते हुए सियावियन ने पूछा। एंसेस्टर के बिना पिल टावर के बड़े फैसले स्मॉल पिल टावर के मेन एल्डर काउंसिल की वोटिंग से होते हैं। काउंसिल से गुजरना पड़ेगा, मुश्किल है। यावलाओ ने भौहें चढ़ाई। अधिकतर ओल्ड फेलोज बहुत पेडेंटिक हैं, अलायंस को रिजेक्ट कर देंगे। बस एक वोट का फर्क भी रिजल्ट तय कर देगा। उम्मीद है उन 7 एल्डर्स में से 2 की हाल ऑफ सोल से बहुत पुरानी दुश्मनी है। अगर उन्हें मना लिया तो 5 वोट हो जाएंगे, जुआन कोंगजी बोला। यावलाओ की आंखों में चमक आई। इक्वल वोट्स होने पे चांसेस हैं। एक कोशिश कर लेते हैं, तुम और सियावियन मेरे साथ स्मॉल पिल टावर चलो। ये बात सुन के ओल्ड फेलोज हिल जाएंगे। ठीक है, यावलाओ सियावियन की ओर देखते हुए बोले। वहाँ सारे अल्केमिस्ट लीजेंड्स हैं, तुम्हारे लिए एक बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। सियावियन वहाँ उन्हें ही शॉक कर देगा। जुआन ये हंस पड़ी। जुआन कोंगजी आगे बढ़ा। हॉल के अंत में जेट लाइक वॉल पे हाथ रखा। वॉल में रिपल्स फैल गए और कुछ ही पलों में वॉल एक रोटेटिंग स्पेशल टनल बन गई। सेल्फ क्रिएटेड रेल्म यानी स्मॉल पिल टावर एक सेपरेट वर्ल्ड में है, सियावियन ने मन में कहा। चलो। जुआन कोंगजी आगे बढ़ गया। सब उसके पीछे पीछे टनल में गए और टनल गायब होकर दीवार बन गई। कुछ ही पलों में सियावियन की आंखों के सामने रोशनी फैल गई। वो एक ऊंचे हरे पहाड़ पे खड़ा था। आसपास बादल और धुंध, पूरा माहौल डिवाइन और मिस्टीरियस। मेडिसिनल हर्ब्स की इतनी डेंस फ्रेग्रेंस। सियावियन ने चारों ओर देखा। पूरा माउंटेन मेडिसिनल गार्डन से भरा हुआ था। रेयर हर्ब्स के एंडलेस क्लस्टर्स। ये मेडिसिनल गार्डन्स अलग अलग मालिकों के हैं। ये ओल्ड फेलोज की नई जिंदगी है। जुआन कोंगजी मुस्कुराया। फिर वो पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। सियावियन और बाकी लोग पीछे पीछे चल दिए। घने मेडिसिनल सी के बीच बीच में कुछ बूढ़े फिगर्स दिख रहे थे। ये बूढ़े लोग भले ही फार्मर्स की तरह हर्ब्स उगा रहे थे, लेकिन सियावियन महसूस कर सकता था कि हर एक के अंदर से बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस आ रही थी। ये मेडिसिनल फार्मर्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में बहुत हाई अटैचमेंट वाले थे। उन्होंने सियावियन के अनफैमिलियर फेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यावलाओ को देखते ही कई की नजरों में सरप्राइज आ गया। रास्ते में कुछ ओल्ड फेलोज आगे भी आए और यावलाओ को ग्रीट किया। साफ था वो उन्हें पहले से जानते थे। कई माउंटेन रोड्स पार करने के बाद वो सब पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे। जुआन कोंगजी ने सियावियन और यावलाओ को
एक सिंपल सी स्टोन हाउस में सेटल किया और खुद तुरंत वापस लौट गया। वो अलायंस वाली बात रिपोर्ट करने जा रहा था। सियावियन और यावलॉव जानते थे कि ये मामला जल्दबाजी में नहीं हो सकता, इसलिए दोनों स्टोन हाउस में बैठ कर आराम करने लगे। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद जुआन कोंगजी वापस आया, बाकी 2 एल्डर्स के साथ। 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अंदर आते ही जुआन कोंगजी ने कहा। वो सियावियन को देखते हुए बोला, गुड न्यूज ये है कि हम 5 वोट्स जुटा पाए हैं सपोर्ट में। ये सुनकर सियावियन और यावलॉव दोनों की नजरों में उम्मीद चमक उठी। 5 वोट से विक्ट्री तय नहीं होती, लेकिन उम्मीद जरूर बनती है। बैड न्यूज ये है कि 3 दिन बाद मेन एल्डर काउंसिल एक नया एल्डर एक्सेप्ट करेगा और उसके पास भी एक वोट होगा, और जो सबसे ज्यादा चांसेस रखता है एल्डर बनने के लिए वो एक बेहद पेडेंटिक ओल्ड फेलो है। जुआन कोंगजी की नजरें यावलॉव पे टिक गई। और तुम उसे जानते हो? यावलॉव ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। ओल्ड डेमन होउ? वही ओल्ड फेलो जिसकी तुम्हारे साथ कभी नहीं बनती। जुआन कोंगजी ने लाचार सी आवाज में कहा। चाहे उसकी पेडेंटिक सोच हो या तुम्हारे साथ पुरानी खटास, वो अलायंस के खिलाफ ही वोट डालेगा। पिल गैदरिंग में तुमने उसे दबा दिया था, वो आज तक नाखुश है। जुआन ये ने हल्की आवाज में कहा। अगर तुमने उस वक्त स्मॉल पिल टावर नहीं छोड़ा होता तो आज तुम खुद मेन एल्डर काउंसिल के एल्डर होते और आज ये परेशानी ही नहीं होती। यावलॉव बस कड़वा सा मुस्कुरा दिए। अब क्या करें? अगर वह बूढ़ा सच में हमारे अगेंस्ट वोट करता है तो अलायंस की कोई होप नहीं। तियान जी ने गंभीर आवाज में पूछा। ये सुनकर जुआन कोंगजी और यावलॉव दोनों चुप हो गए। अभी मामला पूरा होपलेस नहीं है। अगर हम उस ओल्ड डेमन होउ को एल्डर बनने ही ना दे तो? जुआन जी ने सुझाव दिया। कहना आसान न करना मुश्किल। पिल टावर माउंटेन में ओल्ड डेमन होउ से मुकाबला कौन करेगा? ओल्ड याव कर सकता है, लेकिन उसने खुद स्मॉल पिल टावर को छोड़ा था। रूल्स के हिसाब से उसके पास क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। जुआन कोंगजी ने सिर हिलाते हुए कहा। जुआन यी ने अपने माथे पे आई बालों की लट हटाई और हल्की मुस्कान दी। उसकी नजर सियावियन पे गई। ओल्ड याव के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सियावियन के पास है। वो पिल गैदरिंग चैंपियन है और पिल टावर के फ्यूचर जायंट हेड के संभावित कैंडिडेट्स में से एक। इस स्टेटस से उसे कम्पीट करने का हक है। वो धीरे से बोली। अब बस ये देखना होगा कि क्या वो ओल्ड डेमन होउ को हरा सकता है। आखिर वो वही व्यक्ति है जिसने उस समय याओ चैन से पिल गैदरिंग चैंपियनशिप छीनने की कोशिश की थी। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 173 की। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।